नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। तमाम राजनीति, जिला प्रशासन के प्रयास और आंदोलन स्थगित होने की खबरों के बाद भी ब्राह्मण समाज अपनी एकता दिखाने में कामयाब हो गया। सागर के खेल परिसर मैदान में उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हुए। पूरे आंदोलन के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी होती रही। ब्राह्मण समाज ने मंच से उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली। सेमरा लहरिया में युवक राहुल यादव और विवाहिता चंचला शर्मा को जलाने के मामले में विरोध प्रदर्शन और न्याय की मांग का सिलसिला जारी है। सोमवार को राज्य सरकार द्वारा घटना की सीबीआई की जांच कराने की घोषणा के बाद सागर के ब्राह्मण समाज में दो फाड़ हो गए। एक पक्ष ने सरकार द्वारा मांगे माने जाने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया, वहीं दूसरा वर्ग तय आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं था। वहीं सुबह अखबारों में आंदोलन स्थगित होने की खबरों के बाद भी सुबह सैकड़ों की संख्या में कटनी, छतरपुर, भोपाल, इंदौर, दमोह इत्यादि स्थानों से ब्राह्मण आंदोलन में पहुंचने लगे। एक बजते बजते खेल परिसर मैदान में हजारों लोग जमा हो गए, जहां मौजूद लोगों ने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ नारे लगाए। मंच से नेताओं ने प्रशासन पर जांच में देरी और बेगुनाह लोगों को जेल में बंद करने और संपत्ति को ढहाने का पुरजोर विरोध किया। कुछ भी करोगे क्या जनता को जीने का अधिकार नहीं है? क्या आप लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? बहुत लोग इस आंदोलन को जातीय दृष्टि से देख रहे हैं। बहुत लोग इस आंदोलन को जातीय दृष्टि से देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं हर एक बिरादर से, मैं कहना चाहता हूं हर एक बिरादर से, क्या तुम्हारी बेटी जलाई जाती तो तुम चुप रहते? क्या तुम्हारी बेटी जलाई जाती तो तुम चुप रहते? अरे उस बेटी के स्थान पर कभी अपने आप को रख करके देख लो। उस बेटी के स्थान पर कभी अपने आप को रख करके देख लो। और ये भीड़, इसके पीछे कितनी साजिशें की गई, इसके पीछे कितनी साजिशें की गई, कितनी साजिशें की गई, कितने षड्यंत्र रचे गए, कितने षड्यंत्र रचे गए, कितना मिसगाइड किया गया, फिर भी साजिशें नाकाम रही उनकी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो इससे भी ज्यादा संख्या भोपाल में आएगी, भोपाल में आएगी। और यहाँ अब एक राज्य की नहीं, 1 राज्य की बात है और विश्व में रहने वाला एक एक ब्राह्मण इस आंदोलन के लिए खड़ा होगा, एक एक ब्राह्मण इस आंदोलन के लिए खड़ा होगा। और आप लोगों से निवेदन है, एकता बनाए रखिए, गद्दारों को पहचानिए, चंदों के बहकावे में मत आइए। कल जब मैंने पोस्ट डाला, भाइयों ने कहा सर्वेश जी आपको आना है। हम भी कोई करोड़पति परिवार से नहीं है, बहुत गरीब परिवार से निकल करके आए हैं। बस हमारी छूट गई, गाड़ी बुक करके आना पड़ा, लेकिन बात समाज के सम्मान की थी, इसलिए हम आए। शासन प्रशासन के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में अफवाहें और गुमराह किया गया। हमारे सम्मानीय ब्राह्मण बंधुओं को सागर के चारों इलाकों पर रोका गया है। लगभग 50% पब्लिक नहीं आ पाई है, मुश्किल से यहाँ 10-20 हज़ार लोग ही आ पाए हैं और इतने ही। और कल से जो शासन के द्वारा और सागर के कुछ सम्मानीय भाइयों के द्वारा कार्यक्रम रद्द का मैसेज चलाया गया है, निश्चित ही है पूरा कार्यक्रम बिगाड़ने का शिवराज सिंह और भूपेंद्र सिंह की चाल षड्यंत्र को कामयाब करने का प्रयास किया गया। लेकिन आंधियों को कोई रोक नहीं सकता। आंधियां निकली और सागर की धरा पर आंधी चली है। भूपेंद्र सिंह का इस्तीफा चाहिए है। इसका तत्कालिक परिणाम ये होगा कि जो मध्य प्रदेश में 4 उपचुनाव हो रहे हैं वह बीजेपी के हाथ से जाएंगे 100%। अच्छा, जो मकान को लेकर मांग थी और जो अभी पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर स्पष्ट कलेक्टर साहब ने भी कुछ नहीं कहा है अभी तक। कलेक्टर साहब उसको लेकर आगे आप लोगों की कि भोपाल में भी आगे प्रदर्शन किया जाएगा, उसको लेकर क्या रणनीति है? कलेक्टर साहब ने जांच का कहा है, हम लोगों ने 15 दिन का समय दिया है। और जब चूंकि सीबीआई जांच हो रही है तो जो निरपराधियों को अपराधी बनाकर जेल बंद किया है
उनको छोड़ने की मांग की है। अगर यह सब नहीं होता है तो 15 दिन बाद भोपाल जाम होगा। ये जो इतनी देर से जो डिले हुआ जांच में, उनको पहले ही पकड़ के बंद कर दिया, 2 लोगों का कहा कि लोकेशन उनकी बाहर मिल रही है, इसके बाद भी वो जेल में है, तो ये किस तरीके की कार्रवाई है प्रशासन की? जो अगर आज आप इकट्ठे नहीं होते तो वो कार्रवाई किस तरीके की है जो बिना जांच किए निरपराधियों को दोषी बना के भेज दिया? कौन से प्रशासन की बात कर रहे हैं आप? कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? भारत में ना कोई संविधान काम कर रहा है, ना कोई कानून काम कर रहा है। यहाँ एक भेड़ चाल चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो एक इसको जातिगत रूप में इस पूरे एक छोटे से एक मामले को, जो एक तरफा प्यार का मामला था, उसको एक जातिगत रूप में बनाया गया भूपेंद्र सिंह के द्वारा। उसी दिन जाकर उनसे कहा गया कि उनको सरकारी मुआवजा मिलेगा, उनको उनका घर तोड़ा जाएगा, उनको एक नौकरी मिलेगी। 2 बजे रात में आप अपनी ऐसी तैसी करवाने गए थे कि बॉर्डर पर शहीद होने गए थे। आप मतलब अपराध को बढ़ावा दे रही है मध्य प्रदेश सरकार कि आप किसी के घर में 2 बजे रात में घुसेंगे। सक्सेस हुए तो अच्छा है, पकड़े गए, मारे गए तो आपके घर को आर्थिक सहयोग मिलेगा और आपके परिजनों को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। मतलब इसका सिद्ध है कि इस प्रदेश का पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान का मंत्री और वर्तमान का मुख्यमंत्री युवाओं को प्रेरित कर रहा है कि आप इस तरह के कुकृत्य और अपराध करिए। 2 बजे रात में दूसरों के घरों में घुसिए, आप पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं तो आपके घर वालों को एक लंबी रकम का मुआवजा दिया जाएगा और आपके परिजनों को एक सरकारी। देखिए, ये जो आंदोलन हुआ है, हमारे बहन चंचल शर्मा के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके परिवार को अभी जैसा कि कल सूचना आ रही थी कि प्रशासन कह रहा सीबीआई जांच होगी। जब आपने जांच नहीं किया तो आपने दोष कैसे सिद्ध कर दिया कि 302 के वो अपराधी हैं? आपने उनको जेल में डाल दिया और जांच नहीं हुई तो आपने उनका घर कैसे गिरा दिया? और अगर कोई 302 का भी अपराधी है तो घर गिराने का कहाँ प्रावधान है? क्या चंचल शर्मा का भाई, चंचल शर्मा का बाप कोई गैंगस्टर है, कोई माफिया है? उनके घर को गिरवा दिया गया है। ये जो अन्याय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये जाति की जो राजनीति की जा रही है देश में, ये सत्ता में बैठे लोग, इनकी जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाएं, लेकिन इनकी हरकतों से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा इस देश में और लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। इसलिए हम लोग ये आंदोलन किए हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन किए हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम न्याय मांग रहे हैं। और अभी न्याय सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से ही मांगी गई है। अगर न्याय नहीं मिला तो क्रांति भी होगी। वहीं मौके पर सागर कलेक्टर दीपक आर्य और अतुल सिंह ने ब्राह्मण समाज से ज्ञापन लिया। मकान गिराने के संबंध में कलेक्टर ने केवल उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। वहीं एसपी ने कहा कि सीबीआई जांच के आदेश मिल गए हैं और सीआईडी सागर पहुंच चुकी है। अब आप सागर कलेक्टर को लाइव सुन सकते हैं। सभी जो बंधु हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सभी का एक निवेदन अनुरोध करूंगा मैं कि आप लोग कृपया शांति बनाए रखें। और मैं आपसे कल से परसों से ये बात हमारी हो रही है कि आपकी सारी मांगें लगभग सारी मांगें मानी जा चुकी हैं। किसी भी मांग में कोई दोष नहीं है, किसी मांग में कोई दोष नहीं है। हाँ, क्या हाँ, देखिए जैसे बात हुई थी कि बेटी का इलाज शासन करवाएगा, इसकी व्यवस्था शासन ने कर दी है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। सीबीआई की जांच की मांग आप लोगों की है। सीबीआई की ये जांच भी आपकी सीबीआई से करवाई जाएगी। ये भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। रोजगार की व्यवस्था करवाई जाएगी। हम बिल्कुल जैसे वो ठीक होकर प्रयास करेंगे, उनको रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं। और सुरक्षा की बात है, एसपी साहब वहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब पूरा बोलने दो। हाँ, ठीक है। अब आपका जो मकान का मामला है, मकान का जो मामला है, मकान में जांच करवा करके जो भी नियमानुसार होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सभी के साथ धन्यवाद। ये जो आपने बात की थी, इसके संबंध में स्पष्ट कर दूं, आपने जो बात की थी, सीबीआई जांच के आदेश आ चुके हैं। सीआईडी टीम यहाँ आ चुकी है। आज वो कथन ले रही है। वो जो पाएंगे उसके आधार पर वो कोर्ट में अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करेंगे और बाकी सीबीआई। वहीं ब्राह्मण समाज के आंदोलन में हुई राजनीति और आंदोलन को खत्म करने के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता अंकलेश्वर दुबे ने ब्राह्मण समाज में चुनाव कराने की मांग की है।
उनका कहना है कि इससे समाज को योग्य नेतृत्व लोकतांत्रिक तरीके से मिल सकेगा। बहुत ही सम्मानजनक खेत के साथ कह रहे हैं। कल मीटिंग में मैं भी था। मैं सिर्फ इस बात का प्रश्न करता हूं कि यदि इस तरीके से कुछ करना ही था तो यहाँ इस स्थल पे आकर सबके सामने कहते कि भाई हम जो है सबका सम्मान रखते, सबका करते हैं। जो आज कलेक्टर यहाँ आके कह गया, यही बात उन सारे सब लोगों के सामने करता तो बहुत अच्छा होता। यह आंदोलन कोई समाज के उन तथाकथित जो अपने आप को समाज का ठेकेदार नेता, बिना चुनाव के नेता बन जाते हैं, जो हम तो कहते हैं अब समाज में भी चुनाव की पद्धति लागू की जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से बिना चुने हुए तरीके से आके आप समाज पे प्रतिनिधित्व करोगे और उसके बाद अपनी बात को थोप के और विड्रा करो कोई भी चीज़, यह हमें मंजूर नहीं है। और कल मैंने मीटिंग में इस बात का विरोध कर दिया था कि इन लड़कों ने जिनने मेहनत की, ग्रास रूट लेवल पे जिनने प्रचार प्रसार किया, सोशल मीडिया से जागृत किया लोगों को कि एक बच्ची, एक लड़की जिसके जलने के बाद उसके बयान तक नहीं लिए जा रहा पुलिस द्वारा, और एक तरफा पुलिस की कार्रवाई, संवैधानिक संकट है ये कि इस तरीके से कोई भी कार्रवाई भारत देश में किसी भी कोने में यदि होगी तो चाहे वो किसी समाज का हो, ब्राह्मण समाज का था, तो उनने आज ताकत दिखा दी, आपने भी देखा। और किसी के रोके, कोई के रोके नहीं रुकती। अन्नी दुबे शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।